अमित शाह जी ने अपनी एनआई को उदयपुर में बीच में डाला है। या तो भाजपा आतंकियों को अपनी पार्टी में लेती है और फिर उनसे ये वारदात कराती है ताकि देश का माहौल खराब हो। हिंदू खतरे में है। आज वही पूछते 75 साल आजादी को हो गए, ये हिंदू इतने खतरे में नहीं था जिस तरह से गर्दनें आज हिंदुओं की कट रही हैं। जो काम था वो तो आपकी भाजपा के प्रवक्ता ने करा था ना, उसके लिए देश शर्मिंदा क्यों हो? देश के प्रधानमंत्री की गर्दन क्यों झुकी हो? अभी जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए तैयबा का आतंकी पकड़ा गया हथियारों के साथ। आतंकी को जब पकड़ा गया तो पता लगा ये तो भाजपा का, जम्मू कश्मीर भाजपा का कार्यकर्ता है। नाम है तालिब हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह लश्कर का आतंकी हथियारों के साथ एक बड़ी वारदात करने से पहले पकड़ा गया है। और वो जब पकड़ा गया तो उसकी छानबीन की गई तो पता लगा वो भाजपा का, जम्मू कश्मीर का आईटी सेल का अध्यक्ष है। उसकी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के भाजपा नेताओं के साथ तो है ही है, साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पास भी हैं। आप समझ रहे हैं, ये वो जम्मू कश्मीर है जहां पर भाजपा की पूरा शासन है, देश में भी है, गृह मंत्री है। अब ये सवाल उठता है कि जो रियाज अटारी है, जिसने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की, उस आतंकी ने, रियाज अटारी, वो भी भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है। 1-2 साल से नहीं, 4 साल से। भाजपा के नेता गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान के गृह मंत्री रहे जब भाजपा की सरकार थी, उनके करीबी संबंध थे। सारा खुलासा होता है। अब या तो भाजपा आतंकियों को अपनी पार्टी में लेती है और फिर उनसे ये वारदात कराती है ताकि देश का माहौल खराब हो। आतंकियों को पार्टी में लेना, या पार्टियों में कहते हैं ना, आतंकी को पार्टी में लेना या पार्टी के लोगों को आतंकी बनाना, ये दोनों चीजें भाजपा में हो रही हैं। ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता था, नेताओं से मिलता था, जा जाके फोटोएं खिंचवाता था और सारी खुफिया जानकारी, ये हम नहीं कह रहे, भारत की खुफिया जांच विभाग ने, जिन्होंने ध्रुव सक्सेना को उस समय पकड़ा, उसने खुलासा किया कि ये सारी नेताओं से मिलकर खुफिया जानकारी उनसे किसी तरह की हासिल करता है और पाकिस्तान भेजता, वो भी भाजपा का कार्यकर्ता था। पुलवामा के अंदर 40 जवान शहीद हो गए, 350 किलो आरडीएक्स आया, उसमें भी जो डीएसपी देवेंद्र सिंह शामिल था, गवर्नर ने लिखित में दे दिया इसकी जांच नहीं करनी, सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए उसको रफा तफा कर दिया। आज ये गंभीर सवाल उठे हुए हैं कि देश में जो माहौल है, नुपुर शर्मा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उस सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या अभद्र शब्द भाजपा की ट्रोल आर्मी ने नहीं कहे मुख्य न्यायाधीशों को, क्योंकि उन्हें मंजूर नहीं था कि नुपुर शर्मा ने धर्म विशेष के खिलाफ जो टिप्पणी की है उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करे, क्योंकि गृह मंत्रालय तो दिल्ली पुलिस के हाथ बांध दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर की, दिल्ली पुलिस ने उन्हीं धार्मिक भावनाओं को भड़काने के खिलाफ जुबेर पे भी एफआईआर की। जुबेर पुलिस की हिरासत में है, 14 दिन की कस्टडी पे, पर नुपुर शर्मा 1 महीने से अधिक हो गया है, कहां है किसी को पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार ने अभी तक हिम्मत नहीं की कि उसे कोर्ट के सामने लाकर या उसे पुलिस गिरफ्तार कर सके। अभी तक नहीं। ये भेदभाव हो कर कौन रहा है? कांग्रेस पे बार बार आरोप लग रहा है, कांग्रेस ध्रुवीकरण कर रही है, मुस्लिम्स को अपीजमेंट, खुश करने का काम करती है, हिंदू खतरे में है। आज वही पूछते 75 साल आजादी को हो गए, ये हिंदू इतने खतरे में नहीं था जिस तरह से गर्दनें आज हिंदुओं की कट रही हैं, एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काकर अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से नेशनल टीवी पे बयान दिलाकर, शायद वो गर्दनें उस तरह से पहले नहीं कटी थी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक धर्म के नाम पर देश का गठन हुआ, उस समय भी हमें मंजूर नहीं था। गांधी ने क्या किया? सत्य और अहिंसा पर चले, भूख हड़ताल पे चले गए कि मार कुटाई, मुझे जो है खून खराबा नहीं मंजूर है। जिसको भरना हो धर्म के आधार पर वो पाकिस्तान बन जाए, पर हिंदुस्तान धर्म के आधार पर नहीं बनेगा। यहाँ इंसानियत है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ऊंच नीच सब रहेंगे। अभी मैं न्यूज 18 की एक डिबेट खत्म करके आई हूं। अमरावती में भी वही घटना हुई, बिल्कुल आतंकी घटना है, बख्शना नहीं चाहिए, 1 महीने के अंदर फांसी दे दीजिए, कोई समर्थन नहीं करेगा। उदयपुर में बिल्कुल अशोक गहलोत सरकार यकीन दिला रही है, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलेगा। एनआईए बीच में आ गया है। अमित शाह जी ने अपनी एनआई को उदयपुर में बीच में डाला है। हमें तो पहले लग रहा था कि वो भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, कि अपराधियों को, आतंकियों को, जिन्हें कन्हैया लाल की हत्या की, उसे फांसी दिलवाएंगे। लेकिन अब समझ आया, अमित शाह जी गृह मंत्री ने एनआईए को उदयपुर में इसलिए डाला है
कि उनके गुलाब चंद कटारिया के करीबी संबंधी और रियाज अट्टारी उनका कार्यकर्ता है, उसके पास सारे रहस्य, सारे भेद हैं। वो शायद ध्रुव सक्सेना की तरह देवेंद्र, डीएसपी देवेंद्र, पुलवामा के जो बिल्कुल जो जिनके शामिल रहे, उन सब की तरह इन्हें भी बचाकर खुद बेनकाब ना हो जाए भाजपा सरकार, इसलिए एनआई को बीच में लाया गया है। अमरावती में घटना हुई, अब तो आपकी सरकार है, एनआई को आप ले आए हैं, बहुत अच्छी बात है, गिरफ्तारी हो गई है, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलाइए, रात रात को अदालतें बैठ सकती हैं, जज जाग सकते हैं। तो पूछना चाहते हैं, उदयपुर हो, अमरावती हो या देश में कोई भी घटनाएं हैं इस तरह की, सुबह रात दिन 2 बजे 4 बजे अदालतें और जज बैठकर 10 और 15 दिन में इन्हें फांसी की सजा क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, पर उसके लिए नियत चाहिए। प्रधानमंत्री जी थे हैदराबाद के तेलंगा में, देश के सारे काम वाम छोड़ छाड़ के हैदराबाद तेलंगा अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग अटेंड करने गए प्रधानमंत्री जी। लगा देश के लिए शांति की अपील होगी, जो आतंकी वारदातें हो रही हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको फांसी की सजाएं होंगी। अमित शाह जी की तस्वीर, देश के गृह मंत्री की तस्वीर, तालिब हुसैन शाह आतंकी पकड़ा गया आज हथियारों के साथ, उनके साथ है। आप समझ रहे हैं, चलता फिरता आदमी कोई नेता है, पीछे कोई भीड़ में खड़ा हो गया, हमारे साथ भी खड़े हो जाते हैं, तस्वीरें आती हैं, लेकिन अमित शाह जी की बंद कमरे की उन मीटिंगों में कौन शख्स है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब खबर रहती है देश के गृह मंत्री को भी और उनके करीब आने वालों को भी, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी। आज अग्निपथ में जो विरोध में हमारे युवा प्रदर्शन कर रहे थे ना, बोला हर थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट है और उन्हें आगे सरकारी नौकरी पाने में, अब वो एफआईआर क्योंकि प्रदर्शन किया था, वो सारी जानकारी थानों से उन सब अग्निपथ के विरोध में जो उनके खिलाफ ली जाएगी। तो ये जो आतंकी आपके सदस्य बनते हैं या जिन्हें आप सदस्य बनाते हैं या जानबूझकर उन्हें सदस्य बनाकर तालिब आपका हुसैन की बात हो रही है या फिर अटारी की बात हो रही है, इनकी जांच आप नहीं करते हैं। थानों में इनके खिलाफ क्या केस है, क्या सोच है, या ये कहां रहते हैं, कहां उठते हैं, कहां से हथियार ले रहे हैं, आपने इनको सदस्य बना लिया। आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय, खुफिया विभाग आपके, और आपको उनकी खबर नहीं थी, या आप बेनकाब हो रहे हैं आप। इसीलिए शायद देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं कहते। और अभी गए थे देश के प्रधानमंत्री विश्व के दौरे पर बहुत से राज्यों में, वहां एक अरब देश में भी गए और एक शेख के सामने पूरी अपनी गर्दन और कमर झुका दी। क्यों? देश ने तो कुछ गलत काम नहीं किया था, तो प्रधानमंत्री ने अपनी गर्दन या पूरी की पूरी कमर उस अरब देश के बड़े नेता के सामने क्यों झुकाई? जो काम था वो तो आपकी भाजपा के प्रवक्ता ने करा था ना, उसके लिए देश शर्मिंदा क्यों हो? देश के प्रधानमंत्री की गर्दन क्यों झुकी हो? पूछना चाहते हैं। भाजपा की गर्दन झुकनी चाहिए, भाजपा को शर्म आनी चाहिए। भाजपा ने देश को पूरे विश्व में बदनाम किया है, और आज भी हिंदू मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, जैसे औरतें नहीं होगी आपके घर की, बच्चे पैदा करने की मशीनें हो गई। ये अपमान है। मैं आप सभी से कहूंगी, आजकल कहते हैं ना कोई पढ़ा लिखा नहीं, यहां तो पढ़े लिखे गवार है, पढ़े लिखे गवार है, और जो अनपढ़ है ना, जिंदगी के अनुभव है उनके पास, वो भी कहते हैं कि नहीं, इस देश को धर्म के नाम पर मत बांटो। ये हिंसा करके हिंदू मुस्लिम हिंदू की गर्दनें काटकर सिर्फ राजनीतिक सत्ता कायम रह सकती है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।